प्रभु ने जो मौका दिया, मैं खुदा बाप का धन्यवाद देता हूँ। आपके साथ एक नया विषय को मैंने शुरू किया था, एक नया पुस्तक के बारे में आपके साथ बातें करना। याद है सबको? हाँ जी। कहाँ से, कौन सी किताब? रूत की पुस्तक से हम लोगों ने बातें करना शुरू किया। आखिरी में हमने कहाँ जाके रोक दिया? आखिरी हमारी मनन एक गंभीर स्थान पर जाकर हमने रोका था, खास तौर पर जहां पर हम लोग आज अपनी उस विषय की तरफ हम लोग प्रवेश करने जा रहा हूं। ठीक है, पिछले बार जो भी कुछ बातें हमने कहा है उस केवल एक इंट्रोडक्शन ही था। आज हम उनकी मुख्य कुछ बातों की तरफ होकर हम लोग आगे बढ़ना है। हाँ जी, याद है आखिरी में मैंने क्या बात कहा? हाँ, मोवाब याद आ रहे? मोवाब की हिस्ट्री मैंने बताया, शुरुआत कहां से हुई, मोवाबी लोग क्यों परमेश्वर की निगाह में घृणित हैं। सारी बातें याद है, मुझे रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना? है? सो आपको याद दिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि हमारी मनन जो है उसी के बराबर आगे जाते रहें। सो मोवाबियों के बारे में मैंने बात किया कि मोवाबी क्यों परमेश्वर की निगाह में घृणित हो गई, और उस मोवाबियों के बीच में से ही दो बहुएं उस परिवार में प्रवेश किया। ओके, सो एक तो छोड़कर चली गई, दूसरी उस बूढ़ी सास मां के साथ रुक गई। वहीं तक हम लोगों ने मनन कर ही लिया। ओके, नो वी आर स्टार्ट। अब आपका रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं। सो आज हम कुछ और बातों के ऊपर मनन करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा कि लूत की जो परंपरा जिसके द्वारा मोवाबी पैदा हुआ, अमोनी पैदा हुआ, और वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित लोग बनी, उन्हीं के बीच में से ही नवोमी की परिवार में अर्थात एलीमलेक की परिवार के अंदर दो बहुएं प्रवेश किया। हमारी मुख्य मनन में रूत खड़ी हैं और नवोमी खड़ी हैं, और आने वाले समय में एक बोवाज उसके बीच में आ जाएगा। सो फिलहाल रूत और नवोमी जिनके वसीले कुछ बातें हम लोग अपनी आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल की हर एक जो कैरेक्टर हैं, हर एक जो व्यक्ति हैं, वो हमारी जीवन के अंदर कुछ ना कुछ बातें सिखा के छोड़ देते हैं। यानी बाइबल में ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए ना हो। इसलिए जब कभी भी प्रभु की कलाम को जब आप पढ़ते हैं, अगर पढ़ने वाली उस बातों को आपको अच्छा लगे या ना लगे, ये शब्द मैं क्यों कहा
कई बार कई लोग पवित्र शास्त्र बाइबल की कुछ हिस्सों को छोड़ देते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, पढ़ने में कोई मजा नहीं आता, इसलिए उस पुस्तकों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगर वो बात सही नहीं होती या गलत है या हमारी आत्मिक उन्नति के लिए कोई वजह नहीं बनती, तो वो बातें वहीं लिखने की जरूरत नहीं थी। पवित्र शास्त्र बाइबल के ऊपर कई लोग कई टिप्पणियां करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया में जाते हैं, कई लोगों की जो डिबेट्स होती हैं, वाद विवाद होती हैं, कई लोग इस बात को इस प्रकार भी कहने को मजबूर हुआ या कई लोगों ने इस शब्द को कहा, इसको पवित्र बाइबल क्यों कहते हैं? ये अपवित्र हैं, क्योंकि इसके अंदर कई अपवित्र शब्द जोड़ी गई हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल कहने का इस पुस्तक को कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे खून खराबे की बातें लिखी गई है। इसलिए इसको सत्य बाइबल, पवित्र बाइबल, द होली बाइबल कहना अनिवार्य नहीं है। परंतु ये तमाम बातें खुदा की कलाम की मूल्यता को बढ़ाता है, क्योंकि एक इंसान की जीवन के अंदर आप इतने वाली, उतरने वाली तमाम बातों का जिक्र पहले से ही कर रखा है, और उन बातों से मैं और आप कैसे बच निकलें, सावधान रहें, एक चेतावनी की तौर पर ये सारी बातें लिखी गई हैं। अगर वो बातें मुझे और आपको मालूम ही ना पड़े, तो ऐसा गलतियों को करने का संभावना हमारी जीवन के अंदर हो जाती है। सो बाइबल पढ़ने वाले एक व्यक्ति के लिए वो एक चेतावनी है। भाई, तुमसे पहले कोई ऐसा काम करने से उनको ये सजाएं मिली हैं, या उनकी जीवन में ये नष्ट हो गया है, उनके जीवन में ये नुकसान उठाना पड़ा है। जब ये चेतावनी की बातें आपके सामने हैं, तो इसलिए बहुत सारी ऐसे कांड करने से हम लोग रुके हुए हैं, बचे हुए हैं। सो ये है इस पवित्र शास्त्र बाइबल का सबसे बड़ी खूबी। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आपसे ये शब्द को कहकर आगे बढ़ता हूं। आपके हाथ में जो धर्म शास्त्र बाइबल है, इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आपके लिए अनिवार्य ना हो। प्रेज द लॉर्ड। सो लूत की जो संतान, जिनके वसीले मोवाबी और अमोनी नाम का दो जो पीढ़ी या दो समाज या दो समूह पैदा हुआ, और बाइबल में बहुत सारी बातें उसी के विषय में कहते हैं। वे कभी भी परमेश्वर के लोगों के साथ कोई सही व्यवहार नहीं कर पाया, क्योंकि बचपन से ही उनकी चाल चलन, उनकी सोच विचार, उनकी लेन देन सब कुछ एक अलग ढंग का ही रहा। सो उन्हीं के बीच में से आई हुई रूत अब नवोमी के साथ यहूदिया की बेतलहम की तरफ चल पड़ी। यह भी बात मैंने आपको जिक्र किया। चलिए रूत की पुस्तक में वापस
एक शब्द मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे, उसकी पहली अध्याय का 6 आयत को पढ़ेंगे, 1-6। तब वे मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। बस हम उस शब्द के ऊपर थोड़ा सा मनन करने की हम कोशिश कर लेते हैं। उस मोआब देश में रहती हुई नवोमी की कान पर यह खबर आई कि यहोवा परमेश्वर अपनी देश को, यहूदी देश को, हमारी बैतलहम के अंदर मी बरसाया, नए अनाज उत्पन्न हो गया, यानी कि अकाल खत्म हो गया। यहोवा परमेश्वर अपनी देश के ऊपर रहनुमाई किया है। एक और बार उस शब्द को जरा पढ़िए, खास उस शब्द को ही जरा देखकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। या तब वे मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके, बस यहोवा परमेश्वर ने अपनी लोगों की सुधि ले लिया। हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी का सुधि रखने वाले हैं, सुधि लेने वाले हैं। आपका और मेरी ख्याल करने वाला परमेश्वर है। चाहे कुछ दिन पहले आपकी परिस्थिति बदल गई होगी, जिंदगी के अंदर ऐसा कई गिरावट आ चुकी होगी, कुछ गलत फैसला अपनी जीवन के अंदर ले बैठा होगा। उन गलतियों के कारण नवोमी की परिवार बहुत सारी कष्टों का सामना करना पड़ा। वो कष्ट और क्लेश हमारी सोच से बाहर है। उसकी कीमत नवोमी से कभी चुकाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि उनकी परिवार के अंदर मृत्यु का ही एक सिलसिला जारी रही। आगे चलकर नवोमी कहती है, मैं तो जब बैतलहम छोड़ी थी, एक भरी हुई हालत में मैं छोड़कर चली गई थी, यानी कि मेरे जीवन के अंदर जो आनंद थी वो मेरे संग था। अब मैं उस आनंद के साथ लौट नहीं पा रही हूं। जब वो लौटकर अपनी देश में जब आया तो लोगों ने नवोमी की स्वागत किया, पर नवोमी को वो स्वागत शोभा नहीं देती। इस बात को समझकर नवोमी ने स्वयं उन्हीं से बात करते हैं, कृपा करके आप मुझे मारा कह दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत कड़वी बातें की हैं, कड़वी काम किया है। अब वो टेस्ट मुझ में नहीं है, वो स्वाद मुझ में नहीं है। अब मेरे जीवन के अंदर सिर्फ कड़वापन ही कड़वापन है। हो सको तो उस बात के ऊपर बाद में मैं आपसे बात करूंगा। नवोमी को मत पता चली कि यहोवा परमेश्वर ने हमारी देश की सुधि रखी है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, हो सकता है मेरी और आपकी जीवन के अंदर कई बार ऐसे कुछ स्थानों में तुरंत कुछ फैसला लेनी पड़ती है। उस तुरंत फैसला कई बार उनकी जीवन के अंदर इतनी नुकसानदायक बनती है, उसकी भरपाई नहीं होती। थैंक यू साइमन जी, जो बातें मैं अपने कलीसिया के साथ कहा, मैं सहमत हूं आपसे के साथ। कई बार जीवन के अंदर आने वाली कुछ समस्याओं के सामने हम लोग भी ना इर्द गिर्द देखते हैं, ना आले दुआले देखते हैं, ना किसी से कोई सलाह लेते हैं।
हम अपनी मनमानियां करना शुरू कर लेते हैं। उस मनमानी का रिजल्ट फिर बाद में क्या निकलती है, वो बहुत बुरा ही होता है। सो नवोमी के परिवार के साथ भी यही बात हुई। मैं इस प्रकार सोच रहा हूं, यदि नवोमी और उसके परिवार उनकी बाकी रिश्तेदारों से या आस पड़ोस में रहने वालों से किसी से भी अगर कुछ सलाहबाजी करती होती या करा होता, तो शायद उनको मोआब ना जाना पड़ता। मेरे विचार में वे लोगों ने किसी से कोई सलाहबाजी नहीं किया, तुरंत अपने जीवन के अंदर फैसला लेकर निकल पड़ी हैं। सो मैं आपको भी ये आश्वासन देना चाहूंगा, सलाह लेना उचित है भैया, मेरी बहन। यदि तुम किसी समस्या में हैं, किसी उलझन में हैं, तो तुम स्वयं उस उलझन को मिटाने का या उस उलझन से बाहर निकलने का कोशिश ना करिए। जो विश्वासी योग्य लोग हैं उनके साथ बैठिए, आप बात कर लीजिए, आपके लिए एक उचित कुछ सलाह आपको दे पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सभी के जीवन के लिए जरूरी है। मैं उसकी दूसरी वश भी कहना चाहता हूं। समझो अभी यदि नवोमी और उसके परिवार आकर उनके रिश्तेदारों से, उनकी साथी बंधुओं से, उनकी समाज से कुछ मदद मांग ली, तो मदद देना भी समाज का कर्तव्य बनता है कि नहीं? बनता है। आमीन। सुनिए, जो बातें होती है मैं फ्रैंकली बोल देता हूं। कलीसिया परिवारों का परिवार है ना? खुदावंद की कलीसिया परिवारों का परिवार है। तो परिवार की लोगों की समस्या को अगर परिवार वाले ही ना समझे तो कौन समझेगा? तो एक परिवार दूसरे परिवार से कोई मदद की इच्छा करते हैं, कोई मदद मांग रहा है, अगर आपसे हो सकता है तो उसको दिलाया जाए, उसको दे दिया जाए, क्योंकि यह परमेश्वर की पवित्र वचन का नियम है, कानून है। हम बाहर जाकर किसी अन्य जाति के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है, अगर मेरी कलीसिया में ऐसा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, ऐसा कोई हेल्प या मदद करने वाला कोई शख्सियत है, उससे क्यों नहीं मांगे? मैं इसकी उन दोनों वशों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। शायद ये भी हो सकता है एलीमलेक की परिवार की परिस्थिति बिल्कुल ही खराब थी, शायद उन हालात से या उनके साथ कोई हाथ बढ़ाना नहीं चाहा, उसको कोई हेल्प करना नहीं चाहा, इसलिए शायद नवोमी और उसके परिवार को वो फैसला लेनी पड़ी, अब हम इस कलीसिया में नहीं रहेंगे, अब हम इस जगह में नहीं रहेंगे, पिंडी छोड़ देना, है ना? हो सकता है जब सारे पिंड वाले हमें नकार देते हैं, परिवार वाले हमें इनकार कर रहा है, हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे, सहमत नहीं कर रहे, कोई हमें समझते नहीं है, तो कई बार आखिरी में उस परिवार को यही फैसला लेनी पड़ती है, चलिए हम यहां कहीं से दूर चले जाते हैं। हो सकता है शायद, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में इसी के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। हम अपनी तोठ में से, अपनी विचारों में से इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि वह परिवार वहीं से निकल पड़ा है। आज पवित्र आत्मा हमसे बातें करें, यदि मेरी और आपकी सहायता करने की हाथ यदि छोटी पड़ गई,
आपने अपनी हाथ को पीछे कर ली, उस वजह से यदि किसी को घर छोड़ना पड़ते हैं, समाज छोड़ना पड़ते हैं, विश्वास को त्यागना पड़ते हैं, तो उसका उत्तर आपको देनी पड़ेगी। समझ आ गया मेरी बात? आमीन। हमें समाज में, कलीसिया में, परिवार में आपको संपन्न क्यों बनाया? हम सबकी परिस्थिति एक जैसा नहीं है। किसी की हालत बेहतर है, किसी की हालत अच्छा है। अगर आपको इस कलीसिया के साथ जोड़ रखा है तो परमेश्वर का कुछ योजना है, कुछ उद्देश्य है। अगर खुदा की योजना आप दूसरों के तरफ अपना हाथ बढ़ाए, तो अगर खुदा की योजना आपके प्रति, मेरे प्रति ये है, तो अगर उस बात को मैं ना मानूं, मेरी वजह से किसी को चोट लगे, तो उस परमात्मा के सामने मुझे लेखा देनी ही होगी, मुझे देना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। सोच विचार कर लीजिए, जब मैं इस कलीसिया में हूं, मैं इस परिवार में हूं, परमेश्वर ने मुझे हर बातों में भरपूर रखा है, किसी चीज की मुझे कोई घटी होने नहीं दिया, तो मैं दूसरों का ख्याल में क्यों नहीं कर पा रहा हूं? प्रेज द लॉर्ड। आइए हम नवोमी की परिवार में वापस आ जाए। सो नवोमी को यह संदेश मिल गया, यह खबर मिल गया कि यहोवा परमेश्वर अपने देश के ऊपर रहनुमाई किया है। खुदा ने अपनी देश की सुधि लिया, उनकी आंसुओं को देखा, उनकी रोने, उनकी चिल्लाने को देखा, उनकी गरीबी को देखा, तो प्रभु ने उनकी सुधि लेना शुरू कर दी। नवोमी को संदेश मिल गया। जब नवोमी की तैयारियां करते 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 जब नवोमी उस देश में पहुंच जाती है, तब तक वहां पर कटनी का टाइम बिल्कुल आ चुकी थी, कटनी हो रही थी। देखिए, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते। भैया, यदि तुमसे गलती हो भी गया ना, तो उस परमेश्वर की तरफ जरा सा ध्यान रखिए। आप उस खुदा की तरफ जरा झुकाव रख लीजिए, एक कान उस खुदा की तरफ आप लगा दीजिए। बेसुध होकर नहीं बैठना, है ना। अगर दोनों कानों से अगर बहरे हो गया, तो हो सकता है शायद नवोमी को यह संदेश ना सुनी पड़ती, शायद नवोमी को यह खबर नहीं मिली। मेरा विश्वास है कि नवोमी बेशक मोवाब देश में रहते हुए भी एक कान अपनी देश की तरफ था। जो खरोबार छोड़ कर आए, जो गांव छोड़ कर आए, जो कलीसिया छोड़ कर आए, उस कलीसिया की तरफ हमेशा एक कान लगी रहती थी। इसलिए उसको वो खुशखबरी मिली है। जिंदगी में कई बार हम लोग जब कोई गलती के साथ कहीं से निकल जाता है, कुछ छोड़ देते हैं, तो हमारी दोनों कान भोले हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। याद रखिए, हमेशा हालात एक जैसा नहीं रहेगा। एक दिन खुदा की मेहरबानी उस परिवार पर होगा, आप पर होगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वो हर किसी का सुधि रखने वाला परमेश्वर है। वो अपने किसी सृष्टि को नहीं छोड़ता, किसी जानवर को नहीं छोड़ता, तो क्या फिर आपको छोड़ देंगे? अब आयुब की पुस्तक में से एक शब्द को जरा पढ़ लीजिए। आयुब की पुस्तक में से बहुत ही सुंदर एक शब्द है, 38वां चैप्टर, यस, आयुब 38 अध्याय, उसका 41 पद को जरा पढ़ लीजिए। एक सुंदर एक शब्द वहीं पर लिखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो शब्द। आयुब 38:41। फिर जब कौए के बच्चे
परमेश्वर की दुहाई देते हुए, फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हुए निहारते उड़ते फिरते हैं, वो निहारते उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? तब उसको आहार कौन देता है? हालेलुया, हालेलुया। एक कौवे की बच्चे निराहार रहते हैं, उसको समय समय पर आहार कौन देता है? अगर परमेश्वर एक कौवे की सुधि रखता है, ख्याल रखता है, तो क्या आप कौवों से श्रेष्ठ नहीं है? हालेलुया। परमेश्वर आपका भी सुधि लेता है मित्र, परमेश्वर हमारा भी सुधि लेता है। जब आप परमेश्वर के लिए खड़ा रहोगे, परमेश्वर की कामों के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए जब आप खड़ा रहोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर किसी भी वस्तु की कोई घटी होने नहीं देगा। आमीन। हम एलिया की इतिहास जानते हैं। जरा पहले राजा की पुस्तक में जरा जाइए, पहले राजा की किताब में से एक बात को जरा पढ़ लीजिए। पहले राजा उसकी 17वां अध्याय उसका 6 आयत को जरा देखिए। पहला राजा 17 उसका 6। और सवेरे और सांझ को हाँ। कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, हाँ, और वह नाले का पानी पिया करता था। और उसका 16 पद को भी जरा पढ़ना। यहोवा ने उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, हाँ, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। बस रुकिए, आप इसकी इतिहास को जानते, इसलिए मुझे ज्यादा डूंगाई में जाने की जरूरत नहीं है। अब एलिया की जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा मुसीबत आ गया। यहोवा परमेश्वर ने कहा कि तू जाकर राजा आहाब के सामने मेरी बातों को कह दे कि वो अपनी जीवन के अंदर कितनी गलतियां कर रहा है, इस्राएल को वो इतनी दुर्दशा की तरफ लेकर जा रहा है। तू जाकर खड़ा हो जा, उनको बता कि तुम्हारे राज्य में, तुम्हारी इस हुकूमत के बीच में क्या होने जा रहा है। तो एलिया ने जाकर राजा आहाब के सामने खड़ा हो गया, और यहोवा परमेश्वर ने जो शब्द उनके मुंह में दिया था, जाकर कह दिया, जब तक मैं ना कहूं, जब तक मैं ना कहूं, तब तक तेरे देश में ना ओस बरसेगा ना पानी बरसेगा। बस बात कदम, एलिया वहीं से गायब हो गया। तो एलिया की कहना क्या था? जब तक मैं ना कहूं। सो बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि लगभग 3.5 साल तक उस देश में बारिश ही नहीं हुआ, अकाल पड़ना शुरू हो गया, सारी खेती बाड़ी सूख गया, पानी सब खत्म हो गया, बड़ी बुरी दशा में पहुंच गए। एलिया भी उसी के बीच में है। अब एलिया जाऊं तो कहां जाऊं? बात बड़ा सोचने वाली बातें हैं। एलिया से तो कह दिया प्रभु ने, जाकर बता दे, पर एलिया को यह नहीं कहा कहने के बाद तू जाना कहां है? उस देश में अकाल पड़ जाएगा, उस अकाल से निकाल कर मैं तुझे और कहीं लेकर जाऊंगा जहां पर कोई अकाल ना हो ना। एलिया को उन्हीं के बीच में ही रहना है। परमेश्वर का प्रबंध को देखे, परमेश्वर की योजना जो आपके जीवन के लिए वो बनाया रखा है, उस बात को दर्शाने के खातिर एलिया को उन्हीं के बीच में ही रहना होता है। आमीन, हालेलुया। बात को समझने की कोशिश करिए। जब हमारी जीवन के अंदर आने वाली उन परिस्थिति, चाहे वो बुरा हो,
उस बुरे परिस्थिति में भी परमेश्वर कहता है बेटा तुम्हें यहीं रहना है, यहीं रहना है, इन हालातों में तू यही रहना है। यदि तू इनके बीच में रहोगे तुम मेरी हाथों को देख पाओगे, तुम मेरी काम को देख पाओगे, तुम मेरी महिमा कर पाओगे। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हम लोग ऐसा परिस्थिति में कहीं और चले जाते हैं, जो कार्य परमेश्वर को उनके बीच में कर दिखाना होता है, उनको जो कहना होता है वो कह नहीं पाते हैं। अगर ये लिया तूने अपने मुंह से कह दिया जब तक मैं ना कहूं तब तक तेरे देश में कोई बारिश नहीं होगा, अगर इस बात को दोबारा तेरे मुंह से ही मैं कहलवाना है तो तुझे उस देश में रहना है। पर उन 3.5 साल के दरमियान जो काम मुझे करना है वो भी मैं कर बैठूंगा। आमेन, हालेलुया। एलिया ने कुछ नहीं सोचा, अगर 3.5 साल तक मैं अकेले यहां रहूं, कहां से खाऊं, कहां से पीऊं। तो हम परमेश्वर की वचन को जानने वाले लोग, मेरा विश्वास है आप कम से कम एक बार इस किताबों को पढ़ा होगा। तो एलिया ने जाकर किसी नाले के कोई दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया है? हम यही विचार कर सकते हैं क्योंकि वहीं पर ऐसा लिखा है। हम आयुब की पुस्तक में क्या पढ़ा था है? आहार के लिए निहारने वाले, रोने वाले उन कौवे की बच्चे जिसका ख्याल रखने वाला परमेश्वर, उस जानवर को परमेश्वर ने आदेश दे दिया, मेरा एक भक्त, मेरा एक दास, मेरा एक हुक्म मारने वाला, मेरा एक बंदा ऐसा एक स्थान पर बैठा हुआ है, उसको रोटी खिलाने का काम मैं तुझे सौंप देता हूं। किसको? कौवे को, है ना। कौवा ऐसा एक जानवर है, उनका स्वभाव है छीनना। वो किसी को कभी कुछ देते नहीं, वो छीनने वाला ही एक जानवर है, एक पक्षी है। अब यहोवा परमेश्वर उस जानवर से कहा, मेरा भक्त उस नाले के किनारे पर बैठा हुआ, ठीक है, पूरा एड्रेस, अता पता सब कुछ उसको दे दिया। वहीं तो क्या करना है, उनके लिए आहार लेकर जाना है, उनके लिए तू रोटी लेकर जाना है, उनके लिए बढ़िया उत्तम भोजन तू लेकर जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे मित्र, आपकी सुधि रखने वाला परमेश्वर है। यस, जब आप परमेश्वर के लिए शूरवीरता के साथ जब आप खड़ा हो गया या खड़ी हो गई तो आपका ख्याल वही रखेगा। ठीक है, आपकी चिंता वही करेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। मैंने क्या बैठा है, मैं क्या कह बैठा है ना, इसकी चिंता ना करिए। अगर परमेश्वर की आत्मा ने आपको प्रेरणा देकर उस बात को कहने के लिए दे दिया, आपने कह दिया, तो आपकी बात नहीं थी, वो ऊपर वाले की बात था। हालेलुया। जब ऊपर वाले ने आपकी मुंह को इस्तेमाल कर कर जो संदेश उनको देना था दे दिया, तो फिर आपकी रोटी का इंतजाम करना वो भी उसी का काम है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो हम आगे चलकर पढ़ते हैं। थोड़ी देर के बाद नाला सूख गया, पानी का प्रबंध भी खत्म हो गया। अब यहोवा परमेश्वर एलिया से कहता है, उठ अब यहां से थोड़ी दूर और तुझे जाना होगा, वहां तुझे एक औरत मिलेगी, उससे जाकर मिलो। तू अगला कुछ समय का तुम्हारा जीने का प्रबंध मैंने वही कर लिया है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर की योजना को देख लीजिए, बड़ा अजीब होता है, बड़ा अजीब होता है ना। खुदा की तरफ जो बंदे की कान लगे होते ना, उनको ऐसे बातों पर कभी शक भी नहीं होता। वो बेधड़क निकल जाता है? वो उठ खड़ा हो गया, निकल पड़ा। जैसा परमेश्वर ने कहा, जो जाते जाते ही देखा एक औरत वहीं पर कुछ लकड़ियां बिन रही थी।
जाकर उससे कहा मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी ले आना। हो सकता है उसकी गुटिया की या उसकी जुकी की या उसकी घर के कई आसपास में ही वो लकड़ बीनती होगी। तो वो जाकर पानी लेने गई तो पीछे से एक और आवाज, आते टाइम एक छोटा सा रोटी भी बनाकर ले आना मेरे लिए। उसके जीवन के अंदर बड़ा घबराहट आना शुरू हो गया ना। उस सराफत की विधवा के बारे में कह रहा हूं, उसके मन में बड़ा चंचल होना शुरू हो गया। घबराहट से वो मुड़कर बोली, गुरु या उस्ताद, देखिए रोटी तेरे को खिलाना संभव की बात नहीं है। मैं हूं, मेरा एक बेटा हूं, पीपे में थोड़ा सा आटा बच चुका है, कुप्पी में 2-4 बूंद तेल है, जिससे बनाकर आखिरी भोजन हम लोग कर मैं और मेरा बेटा उस मौत का इंतजार करेंगे, क्योंकि पता नहीं कब तक हमारी देश का ये अकाल खत्म होगा, कब हमारी जीवन का ये कष्ट, ये संकट, ये क्लेश कब खत्म होगा, हमें कुछ नहीं पता। बस आखिरकार किसी से मांग कर लिया हुआ आखिरी आटा है। यस, मेरी विचार में मैं ये सोच रहा हूं, हो सकता है एक विधवा औरत है, कई से उसने भी उधार ले लिया होगा, जिंदा रहने के खातिर, अपने बेटे को जिंदा रखने के खातिर। अब उसको पता चल गया सारी रास्ताएं बंद हो चुकी हैं, अब किसी से भी मांगने का कोई उम्मीद नहीं है, कोई भी हमें नहीं देगा, सारे रिश्तेदार हमसे मुंह मोड़ लिया है ना, सारे पड़ोसी हमसे मुंह मोड़ लिया है, अब कहीं से भी कुछ भी उम्मीद नहीं है। बस ये आखिरी रोटी की आटा पड़ी है, हम उसको बनाकर खाकर मर जाएंगे। परंतु एलिय्याह की कहना क्या था, बस वो पहली उतनी सी आटे से थोड़ा सा, चाहे रोटी जितना भी छोटे से छोटे भी क्यों ना हो, पर तू जरूर लेकर आना, है ना। तो उस औरत ने उस बात को मानी और जो प्रथम रोटी बनाया, जो पहले रोटी बनाया, और उस प्याले के साथ उस बंदे को पकड़ा दिया। अब उसने कहा तू जा, अब तू जाकर अपने बेटे के लिए और तुम्हारे लिए रोटी बनाती चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन आपको मालूम है, जब वो औरत घर पर पहुंची, रोटी बनाने लगी, हो सकता है, मैं ऐसे विचार करता हूं, वो थोड़ी सी आटा बढ़ गई होगी, जितना उस घड़ी के लिए था उतना ही आटा उसमें आ गई, जितना उसी टाइम के लिए तेल की जरूरत है उतनी ही तेल उसमें है। वो बनाई, खाई, अगला दिन सुबह फिर आटे की पीपी खोली होगी, शायद कुछ बचा होगा, तो उस दिन भी उसने देखा अरे आज के लिए भी आटा पड़ी है, क्योंकि खुदा का कलाम लिखते हैं कि जब तक उस देश के ऊपर बारिश नहीं हुई, अनाज नहीं पैदा हुआ, जब तक आटा नहीं बनी, तब तक के लिए इस विधवा की पीपी में कोई आटा खत्म नहीं हुआ, उसकी कुप्पी में तेल समाप्त नहीं हुआ। हालेलुया। यानी कि जब आप परमेश्वर की बातों को मानकर उसी की कहने के अनुसार जब आप आगे बढ़ोगे, तो आपके जीवन के अंदर किसी भली वस्तु की कमी वो होने नहीं देगा। वो आपका सुध ही लेता है, वो आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हम एलिय्याह की अगला चरित्र फिर पढ़ते हैं, वो सिलसिला जारी रहते हैं। जब दूसरा राजा की पुस्तक में आते हैं तो एलिय्याह का एक चेला एलीशा की बात आ रही है। जब आप उसकी चौथे अध्याय में जाएं, वहां पर भी एक औरत
वो भी एक विधवा बन चुकी हैं, उसकी भी कुछ बच्चे हैं, उसके साथ भी बड़ा हादसा होने जा रहा था। वो आकर एलीशा से कहता है, देख तेरा दास जो मेरा पति यहोवा का भक्त रहा, सेवा करते करते सेवा के दरमियान वो मुझे छोड़कर चले गई, वो इस दुनिया में अब रहा ही नहीं। कर्जदार वालों ने आकर मेरे दोनों बेटों को गुलाम बनाकर अब ले जाने वाला है। मेरे जीवन का केवल एक ही भरोसा है, मेरा दोनों बेटे, पर अब उनको भी गुलाम बना दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो एलीशा उससे पूछ रहा है, तूने अपनी शिकायतें मेरे सामने बताई, अपनी दुख संकट तुमने बयान किया, परंतु मैं पूछता हूं कि तुम्हारे पास है क्या चीज? तुम्हारे घर में कुछ है? तो उसने पूरा निगाह अपनी घर की तरफ टटोल दिया होगा और कहने लगा, हां, सिवाय एक बोतल तेल है मेरे पास, एक कुप्पी में कुछ तेल पड़ी हुई है, उसके अलगदा मेरे घर में कुछ भी नहीं है। तो एलीशा ने कहा, तुम्हारा भी सुधि प्रभु ने ले लिया है। हालेलुया। आज जो बातें तूने मुझसे कहा ना, तूने मुझसे नहीं कहा, तूने यहोवा परमेश्वर से कह दिया। तेरी सुधि रखने वाला यहोवा परमेश्वर ने ही मुझे तेरे सामने लाकर खड़ा किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे मित्र, मेरे अजीज, कई बार परमेश्वर अपने भक्तों को आपके सामने इसलिए लाकर खड़ा कर देता है कि वो अपना संदेश को लेकर तुम्हारी सुधि का, तुम्हारी ख्याल का उत्तर देने के लिए। आमीन। विश्वास के साथ इन बातों को ग्रहण कर लीजिए आप। हालेलुया। कभी भी किसी परमेश्वर की भक्त की बातों को अब नकारिए मत, इनकार मत करिए, उसको कभी लात ना मारिए, उसको कभी अनसुना ना करिए। अगर उस प्रभु की भक्त ने मेरे साथ ऐसे बातें कही हैं तो उस पर आजमाने की कोशिश करिए आप। हालेलुया। ना कई बार हमारी आदतें होती है कि हम क्या बोलता है उसको हम इतना ख्याल नहीं करते, इतना गौर से हम सुनते नहीं, है ना, है ना। बहुत से बातें कई परमेश्वर के दासों ने हमसे कह दिया, पर हमने उसकी बातों पर इतना गौर नहीं किया ना। कुछ शब्द कई बार उसके बीच में होता है, वो आपके लिए ही होता है। पकड़ लीजिए उस शब्द को, उसी समय उसको अपने जीवन के अंदर उतार दीजिए आप। हालेलुया। उससे पूछा गया कि तुम्हारे घर पर है क्या चीज? कहती एक बोतल तेल है। प्रभु के भक्त ने कहा, जाकर तुम्हारी आस पड़ोस से जितने भी काली पांडे तू जमा कर सकता है जमा करो। बर्तन कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, जितना तुम जमा कर सकते हो जमा करो। और तेरे को जब तसल्ली हो गया, बस भर गया, मेरा जरूरत के लिए जितना था मैंने उतना मैंने भर लिया, तो प्रभु की दास की अगला कहना था, बस अब तुम अपने दोनों बेटों के साथ कमरे के अंदर जा और दरवाजा बंद कर दे, और जो कुप्पी का तेल है तो उंडेलना शुरू करे उस काली बर्तनों के अंदर। एक बेटा बर्तन लाएगा, दूसरा बेटा भरी हुई बर्तन को दूसरे साइड लगाएगा। बस ये सिलसिला जाती रहेगी, ये सिलसिला चलती रहेगी, है ना। जब तक तू मंगाया हुआ सारा बर्तन जब तक नहीं भरी जाएगी तब तक इस कुप्पी का तेल आना बंद नहीं होगा। सुधि रखने वाला एक परमेश्वर है आपका और मेरा। हालेलुया। चाहे आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आपकी दशा, कई बार लोग कहते हैं ये बड़ा बुरी दशा में फंस गया है, परंतु उसी में से निकालने वाला परमेश्वर है आपका परमेश्वर। उन हालातों से निकालने वाला परमेश्वर है मेरी और आपका परमेश्वर, वो निकालेगा आपको। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु हमारी सुधि रखने वाला परमेश्वर है।
इसी में एक और शब्द को पढ़कर अगले हिस्से की तरफ हम लोग जाएंगे कि आप निर्गमन की पुस्तक में से एक शब्द को पढ़ लीजिए। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 7वां और 9वां पद को जरा पढ़ेंगे। यस, निर्गमन, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 7 और 9। फिर यहोवा ने कहा, या मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है या उसको भी मैंने सुना है। बस। सो अब यहोवा परमेश्वर ये बात को कह रहा है, जो मिस्र में जो लोग कष्ट में पड़े हुए, क्लेश में पड़े हुए, अब यहोवा परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं उन मिस्रियों के बीच में से तेरे लोगों की चिल्लाहट को मैंने सुन लिया है, उनकी दुख और संकट को मैंने सुना है, उनकी रोने की आवाज, उसकी विलाप करने की शब्द मेरे कानों तक पहुंच गया है। इसलिए अब तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। आमीन। एक शब्द कहकर जल्दी में आगे बढ़ूंगा। देखिए, कई बार रोने वाला आप होते हैं। सुनिए, ध्यान से सुनना। रोने वाले आप हैं, पर आपके लिए प्रबंध लेकर आने वाला कोई और है? मेरी बात समझ में आ गया? आप तो बैठे बैठे रो ही जा रहे हो, अपनी दुख संकट को परमेश्वर के सामने आप बयान करते जा रहा है, पर आपकी दुख संकट का जो प्रत्युत्तर परमेश्वर किसी को देता है, ताकि उस राजमहल तक पहुंचने के लिए तुम्हारी इस रोना धुलना काफी नहीं पड़ेगी। समझने की कोशिश करिए। परंतु रोना आपकी जीवन की कष्टों को, क्लेशों को परमेश्वर के सामने बयान करना आपका कर्तव्य है। जितने आप अपनी दुख संकट को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति पर आप घुटने में बैठोगे, आपके लिए चलकर जाने वाला किसी को परमेश्वर आपके लिए प्रबंध कर ही रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कोई मूसा को परमेश्वर ने रेडी कर रहा है, तैयार कर रहा है। आप अपना रोना समाप्त ना करिए, आपकी आंसू बहाना कभी बंद ना करिए। आपकी रोने का उत्तर अवश्य होगा। मिस्र की गुलामी से छुड़ना या छुटकारा पाना आम वश की बात नहीं है। उसके लिए परमेश्वर को कुछ खास योजनाएं करनी होती हैं। यस मित्र, कई बार मेरी और आपकी रोना धुलाने की उत्तर खुदावंत की दासों के वसीले मिलती हैं, उस संगति के वसीले मिलती हैं, वचन की वसीले मिलती हैं। ये प्रभु की योजना होती है। सो हमारा सुधि रखने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। यदि नवोमी की सुधि यहोवा परमेश्वर ने ले लिया, यस, उस यहूदिया की बेतलहम की रोना यहोवा परमेश्वर ने सुन लिया है, तो उसके लिए एक उपाय भी वहीं पर प्रभु ने दे दिया। तो अब नवोमी अपनी दोनों बहुओं के साथ वापस लौटने का इरादा कर ली। तो दोनों बहुओं को पास बुलाकर क्या कहते, उसका 8वां शब्द को पढ़ेंगे अब। यस, रूत की किताब उसका 1 अध्याय उसका 8वां शब्द को जरा पढ़ेंगे। तब नवमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, हाँ, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। यस, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे प्रीति की, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यस, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। बस रुकिए। अब नवोमी दोनों बहुओं को साथ ले जाने का कोई मूड में नहीं है।
दोनों बहुओं से कह दिया तुम दोनों अपने अपनी अपनी देश में लौट जाओ, अपनी माता पिता के घर में लौट जाओ, क्योंकि तुम जवान बच्ची हो, दोबारा तुम्हारी शादियां हो सकती हैं। मेरे साथ यदि तुम चल पड़ोगे ये काम होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे लोग तुम लोगों को ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए बेहतर है कि तुम लोग वापस लौट जाओ। हम वहीं पर देखते हैं दोनों बहुओं ने उस माई से बातें करने की कोशिश की, ऐसा नहीं हम आपके साथ चलेंगे, परंतु नवोमी की बातें बड़ी वाली को औरपा को अच्छी लगी और उसने अपनी माई से यानी कि अपनी सास मां से अलविदा लेकर उसको चूमा और वो वापस चले गए। मैं यहीं से एक बात आपसे कहना चाहता हूं, चुनौती, चॉइस, चुनने का कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, चांस, ये नवोमी की जीवन का एक अच्छा गुण थी। तुम चुन सकते हो, मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी, जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो चुन ले, पर मेरी दिल की मांग है कि तुम लोग वापस चले जाओ, पर मैं तुम लोगों को मजबूर नहीं करूंगा, क्योंकि तुम दोनों मेरे बहुएं हो। इसलिए एक चांस, एक चॉइस। हमारे जीवन में क्या हमारी घर पर आने वाले हमारी क्या बोलो हमारी बहुओं के साथ ये चॉइस होती है? ये चुनौती का अवसर बाइबल इस बात की सबूत देते हैं। हो सकता है जब ऐसा कोई अवसर आप दूसरों को देते हैं, उदाहरण के लिए अब्राहम और लूत की कहानी हम लोग पढ़ लिया है ना, हमें मालूम है परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट रूप में सुना हुआ व्यक्ति अब्राहम था। अब्राहम ने यहोवा परमेश्वर की आवाज को सुनकर निकल पड़ा है, लूत भी पीछे आ गया। अब उस देश में जब पहुंच गया तो दोनों की संपत्तियां बढ़ने लगा और लूत की अब्राहम की चरवाहों के बीच में कभी कभार टक्करबाजी होती थी, लड़ाइयां होती थी। तो अब्राहम ने एक दिन लूत को बुलाकर कहा, बेटा हम दोनों के बीच में ये लड़ाई लड़ना क्यों है? देख ये हमारे लिए शोभा नहीं देते, ऐसा कर हमारे सामने देश खुले पड़े हुए हैं, चुन लो, तो पहला अवसर मैं तुझे दे देता हूं। वहीं पर शब्द कहते हैं लूत ने उस देश को देखा, चारों तरफ अपनी आंखें दौड़ाया और उसको उस जगह बड़ा अच्छा लगा, जो उस पहाड़ी की कुछ तराई इलाका है, हरी भरी बहुत ज्यादा है, उनकी जानवरों को चराने के लिए पालने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। तो लूत ने इशारा कर दिया, मैं फलाना जगह की तरफ जाऊंगा चाचा जी, है? ओके जाओ। अब्राहम की कहना था यदि तू दक्षिण की तरफ जाएगा तो मैं उत्तर की तरफ जाऊंगा, यदि तू पूर्व जाऊंगा मैं पश्चिम की तरफ जाऊंगा। पहली चॉइस, पहली चुनौती।
लूत को मिला। लूत ने उन श्रेष्ठ जगहों को, जो उत्तम जगहों को, जो हरी भरी हैं, उन स्थानों को चुनकर वो अलग हो गया। मैं कहना चाहता हूं, कई बार दूसरे को चुनौती का मौका जब देगा तो कई बार हमारे जीवन के अंदर कुछ कष्ट नष्टों को शायद बर्दाश्त करनी पड़ेगी, है ना। अगर किसी को चॉइस दे दिया कि आप चुन ले, तो चुनने वाला बंदा क्या चुनेगा? सबसे बेकार? सबसे उत्तम चुनेंगे। जब सबसे उत्तम चुनेगा तो उसको बर्दाश्त करने का हिम्मत अब्राहम तुझे होना चाहिए। अब अब्राहम को कहां जाना पड़ रहा है? उस पहाड़ी क्षेत्र में, या जहां पर कोई हरियाली नहीं है, जहां पर कोई संपन्नता नहीं है, क्योंकि अब्राहम ने चॉइस तो दे दिया। ये आजकल स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत कम होता है ना। हम नेता लोग सबसे पहले चुनेंगे, उसके बाद दूसरों को चांस देंगे, है ना। ये मेरा है, ये मेरा है, बाकी तुम्हें जो चाहिए, कहां तुझे पसंद है वहां को तू निकल जा। यहां नवोमी और उनकी बहुओं की मैं बात कर रहा हूं। चुनने का मौका नवोमी ने उन बहुओं को दे दिया। बेटियों, तुम चुन लो क्या चाहती हैं। हो सकता है घर परिवार के अंदर भी कई बार कुछ सास मांगों को कुछ दुख लगता है इसी बात के ऊपर। कोई कुछ बहुएं ऐसा होती हैं, भारी पड़ जाती हैं, कुछ बहुएं भारी पड़ जाती हैं। सास मां इतना नहीं सोचा कि इतनी बड़ी कांड करेगी, है? मैं कहता हूं, यदि परमेश्वर की कलाम आप समझते हैं और खुदा की कलाम को अगर आप मान्यता देते हैं, तो हमारी घर पर आने वाले हमारे बच्चों के साथ चॉइस, चुनौती का मौका जरूर हमें दे देना चाहिए। अगली बात सुनो। ओर्पा उस चुनौती को चैलेंज में जीवन में ले लिया और वो अपनी देवी देवताओं की तरफ या अपनी घर की तरफ, अपनी मां बाप की तरफ, अपनी देश में चली गई। अब रूत अकेली खड़ी है। अब रूत को भी चुनना है। बराबर उम्र की है, दोनों जवानी हैं, है ना। अब रूत ने भी चुन ली और अपनी सास मां को कहने लगी। अगर आप नीचे शब्दों को पढ़ूं तो आपको मालूम पड़ जाए। साइमन प्लीज उन शब्दों को भी जरा सा पढ़ने की आप प्रयास कर लीजिए। और उसने कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने में को बूढ़ी हूं। और चाहे मैं कहती कि मुझे आशा है और आज की रात मेरा पति होता उसका भी। 16 आयत को पढ़ी, 16 और 17 आयत। रूत बोली, तुम मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जिधर तू टिके वहीं मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी, और जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ किसी कारण मैं तुझसे अलग हो जाऊं, यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। 18 आयत को भी। जब उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे कहा, उसने उससे और कुछ ना कहा। बस
दोनों बहुओं का चॉइस, किसकी चुनौती आपको अच्छा लगा, औरपा या रूत? क्यों? एक सवाल है। औरपा ने उत्तम फैसला ले लिया, मैंने अपनी जवानी की उम्र क्यों खराब करूं, अब तो मैं जवान हूं, मुझे दूसरा पति मिल सकता है, दोबारा मेरी शादी हो सकती है, मैं अपने मां बाप के पास ही रहूंगा, मैं अपनी गांव में ही रहूंगी। उत्तम फैसला ले लिया, वो चले गई। रूत ने भी फैसला ले ली। रूत की फैसला यह रही कि मुझे तू चाहिए, मुझे दूसरी पति की कोई लालसा नहीं है, मुझे अपनी मां बाप की परवाह नहीं है, तुमने तो हमारी देश में आया, यहां आकर तुमने अपने पति खोया, तुमने अपनी दोनों बेटों को खोया, अब तू अकेली हो गई, बुढ़ी हो गई तू, अब तू अकेली कहां जाएगी, तेरी इस बुढ़ापे की अवस्था में तेरा मदद कौन करेगा, कौन सी गारंटी है तुम यहां से चलकर बेतलहम तक पहुंचेगी? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए रूत ने कहने लगा, बस तू मुझसे यह शब्द ना कहना कि तुझे छोड़कर चला जा। हमने उसका 7वां पद को पढ़ लिया। रूत ने अपनी जीवन के अंदर यह फैसला लेकर कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, तेरा लोग मेरा लोग होगा, जहां तू रहेगा वहां मैं रहेगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वही मुझे भी मिट्टी दी जाएगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम इस बात को अब बोवाज के बारे में बात करेंगे, तब ले लेंगे, अब फिलहाल इस बात को यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है? क्योंकि रूत के जीवन में भी कभी भी एक इब्रानी के साथ मिलने का कोई चांस नहीं थी, पर कैसे हुई वो हम बाद में इसके विषय में चर्चा करेंगे। परंतु एक और बात भी इसी शब्द में से आपको कहना बहुत जरूरी है। ओके, उसका 9वां आयत को जरा पढ़िए, 9 पद को एक और बार पढ़ना। यस, यहोवा ऐसा करे हाँ, कि तुम अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको तुम चूमा, अपनी अपनी पति के घर में विश्राम पाओ। विश्राम पाना है। सुनिए, आप में से कई सारे शादीशुदे लोग बैठे हुए हैं, न्यू मैरिड बैठे हुए हैं, पुराने भी। तो इन शब्द से एक बात को मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने कई बार कहा कि कलीसिया एक प्रचार का स्टेज नहीं है, कलीसिया शिक्षा का स्थान है। यहां शिक्षा दे रहा हूं, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, ठीक है? यहां शिक्षा दे रहा हूं। हम परिवार के रूप में रहने वाले लोग हैं। एक पत्नी के लिए पति का घर क्या होता है, ये तो फैमिली कॉन्फ्रेंस में लेने वाली डीपली बातें हैं, परंतु एक दो शब्द जरूर कहूंगा।
नवोमी क्या कह रही है 9 आयत पर? वो शब्द को आप पकड़ लेना। यस, हाँ यहोवा ऐसा करे हाँ। कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। यानी कि एक पत्नी का विश्राम का जो स्थान है वो पति का घर है। पतियों, ये शब्द को भी मेरा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का वचन कहती है कि पति का घर पत्नी का आराम का घर है, विश्राम का घर है। पत्नियों, इस बात को तुम भी समझ लो, पति का घर तुम्हारे लिए एक विश्राम का घर है। अब विश्राम घर के बारे में बहुत कुछ कहना है, बाइबल सिखलाती है। अगर आप दोनों यानी कि पति और पत्नी इस बात को नहीं समझेगा तो फिर तुम उस घर को जंग का मैदान बनाओगे। समझ आ गई मेरी बात है? हर पति का जिम्मेवारी है कि पति का घर जो है उसकी पत्नी का विश्राम का घर है। आराम, इत्मीनान, शांति, सुख सब कुछ कहां मिलना है? उस पति के घर में मिलना है। अगर उस पति के घर में विश्राम नहीं मिलती तो फिर उस पत्नी का जीवन जो है ना वो बेकार हो जाती है। क्योंकि अपने मां बाप को, घर को छोड़कर, अपनी रिश्तेदारों को छोड़कर, अपनी सारी रिश्ता नाता सबको छोड़कर सिर्फ अपनी पति की भरोसे पर आती है वो, तो वो घर उस औरत के लिए यानी कि उस पत्नी के लिए एक विश्राम का स्थान है। प्रत्येक पतियां इस बात के ऊपर गौर करिए, मनन करिए। पत्नियों से भी मैं कहूंगा, खुदा का कलाम कहती है पति का घर तुम्हारे लिए विश्राम का घर है। तुम विश्राम करो उस घर पर। विश्राम करने का मतलब यह नहीं है दोनों लात चक के कुर्सी पे हमें बैठा रहो, हैं? 24 घंटे बिस्तरे पर सोती रहो, कपड़ा नहीं धोना, खाना नहीं बनाना, है ना? पति को टाइम पर पानी नहीं पूछना, है ना? क्योंकि पास्टर जी ने आज हमें सिखाया पति का घर हमारे लिए। जेकर घर पर जाकर ऐसा करता ना, दे देना 2-4। मैं उस विश्राम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, अगर अगला कुछ चाहिए तो मैं फैमिली कॉन्फ्रेंस ले रहा हूं, ले लूंगा। क्या होता है विश्राम? मैंने बोला अभी फैमिली कॉन्फ्रेंस नहीं है, 2-4 बातें कहना जरूरी है। तो आप दोनों इस बात को समझ लीजिए, पति पत्नी इस बात को समझ लीजिए। अगर आपका घर नरक नहीं बनना है तो आप दोनों इसी बात के ऊपर सहमत होकर आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, अगर पत्नियों का कुछ वीकनेस है, कुछ दुर्दशा है, ऐसा कुछ हालात है तो थोड़ा आराम करने दीजिए। आपको खुद कहना है कोई बात नहीं, तुम आराम कर, मैं पांडे धो दूं, मैं कपड़ा धो देता हूं। इसमें कोई नाराजगी है? वो की बुरी बात है ना? कोई बुरी बात नहीं। आपस में समझना है, क्योंकि एक दूसरे के लिए विश्राम का घर होती है। सो नवोमी कह रही है, हे बच्चों, अब मेरे पास वो औकात नहीं है कि तुम्हारे लिए एक विश्राम का घर मैं तुम्हारे लिए तैयार कर सकूं। ठीक है, जब नवोमी ये बात रूत से कह रही थी
तो नवोमी की मन के अंदर ये वेदनाएं उत्पन्न हो रही थी, अगर ये लड़की मेरे साथ चले जाऊं तो इसके लिए एक विश्राम का घर ढूंढना मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेवारी है। विषय बहुत गंभीर है। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसा बहुओं के लिए जिन्होंने अपना जीवन के अंदर इस कुर्बानियों को लेकर के, जो अपनी पति के घर पर आ बैठी हुई हैं, जीवन बिता रही हैं, चाहे सुख हो दुख हो, हर एक बातों को बर्दाश्त करते हुए उस पति की घर को स्वर्ग की तरह बनाने की जो आपने कोशिश कर रहा हूं, आपके लिए तारीफ है, आपके लिए मैं सलूट करता हूं। आमीन। जो सोचकर कई बार मां के घर से निकलती हैं, वो शायद पति के घर में होते नहीं, मिलते नहीं। कामना रखिए, प्रार्थना करिए, लालसा रखिए, एक दिन जरूर मेरे पति के घर में मुझे वो जो विश्राम है, जो मैं पहले सोच रखी थी, जो सपना में दे रखी थी, वो मुझे अवश्य मिलेगा। हालेलुया। पतियों, हम भी इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जैसा परमेश्वर का कलाम कहती है, उसी के अनुसार अपनी पत्नियों को भी अपना परिवार एक विश्राम का, एक संतुष्टि का घर बनाकर दिखाने का आप ही प्रयास कर लीजिए। ओके, मैं इस विषय को यहीं पर छोड़ देता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ओके, समय भी हमारे सामने कम होते जा रहा हूं। एक बात और कहकर हम लोग आज की मनन को समाप्त करेंगे। ओके, सो पहले अध्याय की 14 आयत की तरफ जरा आ जाएंगे। यस, उसका 14 आयत, रूत की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 14 आयत। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। यस, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। रूत उससे अलग ना हुई। ये हर एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर चाहने वाली एक बात होती है। हर दुख में, हर संकट में, हर क्लेश में एक साथ जुड़कर रहने वाली एक बहू। माफ कर देना अगर मेरी बातें कुछ ज्यादा हो जाते तो। कई बार घर परिवारों के अंदर ज्यादा संकट का कारण कई बार हमारी बहुएं बन जाती हैं। परिस्थितियों के साथ कांधे से कांधे मिलाकर खड़ा होने का उनके अंदर कई बार हिम्मत नहीं होती। अगर पति की घर को तुम्हारे लिए एक विश्राम का घर तुम्हें बनाना है, तो उन परिस्थितियों के साथ कांधे से कांधे जोड़कर खड़ी हो जाओ। अगर परिस्थिति बदलना है तो उसकी कुंजियां बहुओं आपके हाथ में हैं। सुनिए, जितबाजी से कभी भी कोई पत्नी अपनी पति को जीत नहीं पाएगा। साइकोलॉजी। मैं प्रत्येक पत्नियों से यही कहना चाहूंगा, चाहे आपका पति जितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, जितना भी अकड़ू क्यों ना हो, आपका प्यार आपको उसको जीतने में मदद करेगा। आपका रहन सहन, आपका नम्र विनय सेवा, बस इससे ज्यादा मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। परंतु कई बार कई घरों पर कई बहुएं ये बातों को समझ नहीं पाती। वो अपने अकड़ापन में ही अपनी पति को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी मोड़ता नहीं,
बिगड़ता है, टूटता है, रिश्ता खराब हो जाते हैं। क्योंकि मैं एक मैरिज काउंसलर भी हूं। मैं बहुतों को काउंसलिंग करता हूं, देता हूं। मुझे मालूम है, मुझे पता है इस कलीसिया की परिस्थिति, इस कलीसिया की हालात। आपकी विवाहित जीवन यदि सुरक्षित रहना है, संतुष्ट रहना है, तो फैमिली लाइफ में बहुत सारे एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। सो नवोमी जीवन के अंदर शायद ये उम्मीद रखी हुई थी, काश कोई ना कोई मेरे साथ मेरे देश में अगर चले जाएं तो मुझे अकेला ना रहना पड़ती। यस, है ना? हम घर में बच्चों को या शादी कर कर लाने का मकसद ही क्या है? हमारी बुजुर्गपन में, हमारी बुढ़ापे के समय पर हमारे लिए एक मदद, हमारे लिए एक सहायता। अगर वो ना मिले तो फिर उस जीवन का क्या फायदा है? तो नवोमी जरूर अपने मन में विचार की होगी। पति चला गया, दोनों बेटे चला गया, अब दो बहुएं रह गई। शायद मन के अंदर ये सोच उठी होगी। मैं बताऊं, हमने पहले शब्द पर पढ़ा ना, यहोवा परमेश्वर तुम्हारी मन की हर एक मुरादाओं को पहले से ही जानता है। यस, हम प्रार्थना करते हैं रूत जैसा एक उत्तम बहू तुम्हारा भी हो जाए, बन जाए। हालेलुया। वो उसको संग खड़ी रही है ना। एक यूहन्ना के सुसमाचार से एक शब्द को जरा पढ़े। यीशु मसीह ने एक बात जब चेलों से कहा, तो चेलों ने एक बातों को इकरार किया हुआ एक शब्द है। यूहन्ना के सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, यस, उसका 6वां पद, उसका 66 पद से लेकर उसका 68 आयत तक, 66 to 68, The Gospel of John chapter 6। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। यस, जब सारे उल्ट के चला गया, है ना, यीशु मसीह की सेवकाई के दरमियान भी कई सारे लोग उनकी बातों को सही नहीं समझा, उत्तम नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, वे सब एक एक करके जाने लगा। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तुम भी जा सकते हो। परंतु शिमोन पतरस क्या कह रहा हूं, हे प्रभु, जिंदगी की बातें तुम्हारे पास है, फिर तुझे छोड़कर हम लोग कहां जाएं? हालेलुया। रूत का भी यही कहना थी। मेरा विश्वास है कि रूत भी यही बात को कह रही थी, मम्मी, जितना देर तेरे साथ रही है ना, अब मन नहीं करती कि तुझे छोड़कर हम अपनी मां बाप के पास चले जाए, अपनी देवी देवताओं की तरफ चले जाए, क्योंकि तुम्हारी मुंह से निकलने वाली जो बातें, तुम्हारी रवैया, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारी लेन देन है ना, ये सब कुछ हमें तुम्हारे साथ बस जुड़ा दिया है। अब तुम ये नहीं कहना कि तुझे छोड़कर चले जाए। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारी आत्मिक जीवन के अंदर मसीह के साथ मेरी और आपकी रिश्ता कितना गाढ़ा है, कितना गूढ़ा है, जरा सोच लीजिए। हो सकता है आपके नजरों के सामने ही बहुत से लोग शायद मसीह को छोड़कर चला गया होगा, है ना, ईमान को त्याग दिया होगा, विश्वास से रहित हो गया होगा, परंतु आपके जीवन में आज भी क्या लड़ाई चल रही है?
मुझे मालूम है आप में से कई लोग आज भी अपने विश्वास के लिए संघर्ष करने वालों के बीच में हैं। आज भी अपने विश्वास को बरकरार रखने के लिए आप संघर्ष कर ही रहा है। कोई ना कोई आपके विश्वास के ऊपर सवाल पूछ रहा है, कोई ना कोई आपके विश्वास के ऊपर खिल्ली उठा रहा है। तो आप क्या इन चेलों ने जैसे पतरस ने कहा, जैसे रूत ने कहा, क्या हम प्रभु से यह बात कह पाओगे, प्रभु जीवन का संदेश तो तुम्हारे पास है ना, जिंदगी की वाणी तुम्हारे पास है, तो तुझे छोड़कर हम लोग कहां जाओ। हालेलुया। इस उत्तम, इस अच्छे रूत के लिए धन्यवाद कि जिसने इस बुढ़ापे की हालत में भी उस नवोमी को छोड़ने की मनी नहीं की वो। आमीन। दुनिया की बाकी सारी लालसाओं को, बाकी सारी कामनाओं को, इच्छाओं को उसने त्याग दिया। सो आत्मिक जीवन के अंदर भी मुझे और आपको भी यही चाहिए। चाहे दुनिया आपको इशारा देता होगा, दुनिया शायद आपको बुलाता होगा, मैं तुझे वो दूंगा, ये दूंगा, तुम्हारा जीवन के अंदर मैं सब कुछ दिला दूंगा, तुम्हारा जिंदगी बिल्कुल संतुष्ट बन जाएगा। परंतु मसीहों, हम अपने जीवन में किस बात के ऊपर संतुष्टि लेना चाहते हैं, कौन सी बात को अपने जीवन के अंदर ले रखना चाहते हैं, यह आपका निर्णय है। हालेलुया। चाहे दुनिया जितना मर्जी आपको बुलाए, देने की वायदाएं करें, परंतु रूत जैसा एक निर्णय आपके जीवन में भी होनी चाहिए। मुझे इस दुनिया का कोई लालच नहीं चाहिए, मुझे अगला पदी का कोई उम्मीद नहीं है, मुझे अपने लोगों की, मेरे अपनी प्रजाओं का कोई चिंता नहीं है, मुझे अपने माँ बाप की घर के बारे में कोई विचार नहीं है, मुझे केवल तुम्हारे साथ ही रहना है। हालेलुया। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे खींच लिया है। हालेलुया। तुम्हारा लोग मेरी लोग बनकर रहेगा, तुम्हारा देश मेरा देश बनेगा, तुम जो खाओगे मैं बस वही मैं भी खाऊंगी, जहां तू मरकर दफन हो जाएगी वहीं पर मुझे भी मिट्टी दे जाना है। विश्वास की जीवन में आपका क्या निर्णय है? हालेलुया। इस आधी रास्ते में आपको अल्लाह शेरी देने के लिए दुनिया का बहुत से ताकत आपके पीछे खड़े हुए हैं। कई लोग आपके सामने वायदाएं कर कर आपको बुला भी होता होगा, परंतु एक बात ध्यान में रखना, जिंदगी की सारी बातें मेरे यीशु के पास है, उस यीशु को छोड़कर मैं कहां जाऊं। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग प्रार्थना करें, एक निर्णय ले लीजिए हमारे जीवन के अंदर भी। चाहे दुनिया जितना भी मेरे पीछे हल्लाशेरी करे, जितना भी लालच मेरे जीवन पर दे दिया जाए, कोई भी वायदाएं मेरे जीवन के साथ करें, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपके करीब रहूंगा, मैं आपकी सेवकाई में बने रहूंगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी मेरी आत्मिक जीवन के अंदर कुछ अच्छा निर्णय लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते चलें। बाकी हिस्सा हम लोग नेक्स्ट अगली बार हम लोग मनन करेंगे। थैंक यू। थैंक यू जीसस। कि वो निर्णय, हालात, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, जिन स्थानों के अंदर हम हैं, जहां पर प्रभु ने हमें खड़ा किया है, उन स्थानों को कभी ना छोड़ें, क्योंकि वही स्थान है जहां पर परमेश्वर हमारी सुधि लेगा, जहां पर परमेश्वर हमारी सुधि लेगा और हमारे लिए मुहैया करेगा। हमें तैयार करना है अपने आप को। हमने सीखा है, बेशक अकाल था, लेकिन परमेश्वर ने एलिया की सुधि ली। बेशक उस मटके के अंदर एक मुट्ठी आटा था, परमेश्वर ने उस विधवा और उसके बेटे की सुधि ली। बेशक घर के अंदर एक थोड़ा सा तेल था, परमेश्वर ने विधवा और उसके बच्चों की सुधि ली। बेशक
नाओमी ने सब कुछ खो दिया। वचन कहता है परमेश्वर ने नाओमी की सुधि ली। मेरे प्रियो, उन स्थानों को कभी भी ना छोड़ें। बेशक आज अकाल है, बेशक हो सकता है परिस्थितियां विपरीत हो, बेशक हो सकता है हालात विपरीत हो, लेकिन भूलिए मत परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर विराजमान है। ऐसा कुछ भी टूटा हुआ नहीं है जो वो फिर से ठीक ना कर सके। ऐसा कुछ भी टूटा हुआ नहीं है, ऐसे कोई भी हालात टूटे हुए नहीं है जिसको हमारा परमेश्वर ठीक ना कर सके। प्रभु के दास ने बताया बेशक आज रोना है, बेशक आज आप रो रहे हैं, लेकिन मत भूलिए परमेश्वर मूसा को तैयार कर रहा है। परमेश्वर मूसा को तैयार कर रहा है। एक मूसा आपके लिए खड़ा किया जाएगा जो आएगा और आपको उन विपरीत परिस्थितियों में से निकाल कर बाहर ले जाएगा। आज जरूरत है मेरे प्रियो, आज जरूरत है हमें कि उन स्थानों में टिके रहें। बेशक इस समय हालात विपरीत हो, बेशक इस समय कुछ नजर ना आए, लेकिन मत भूलिए परमेश्वर आपको भूला नहीं है। वो आपको स्मरण किए हुए है, वो अभी भी सिंहासन पर विराजमान है। उसकी दृष्टि आज भी आपके विपरीत हालातों के ऊपर है और वो आपको भूला नहीं है। वो आपको उठेगा, वो सिंहासन से उठेगा और आपको छुड़ाएगा और आपको उस स्थान में ले जाएगा जहां पर आनंद होगा, जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती होंगी, जहां पर फिर से भोजन पर्याप्त मात्रा में होगा। वो फिर से आपको उठाएगा, वो फिर से खड़ा करेगा। वो वचन कहता है धर्मी 7 बार गिरे, यहोवा उसे उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु आपको खड़ा करेगा। वो आपको भूला नहीं है। रूथ वो तुझे भूला नहीं है, वो नाओमी वो तुझे भूला नहीं है। उसे स्मरण है आप किन किन हालातों के बीच में से जा रहे हैं। उसे स्मरण है कि आपने क्या क्या खोया है। अय्यूब कहता है यदि वो कौओं की सुधि लेता है, यदि वो कौए जो निराहार घूमते हैं, यदि वो उनको खिलाता है, वो हमें भी खिलाना जानता है। वो हमारी जरूरतों को पूरा करना जानता है, वो हमारे हालातों को भरना जानता है, वो हमारे हालातों को ठीक करना जानता है। वो आपको भूला नहीं है, वो आपको भूला नहीं है। उसने सुधि ली है। ओ रेबे से खेंदेरी अला रबा, ओ रबो शोखंदरो न रेबे री अला करबा। वो भूला नहीं है। दूध पीते बच्चे को भूल जाए मागर, दूध पीते बच्चे को भूल जाए मागर, तरस ना खाए वो अपने बेटे पर, तरस ना खाए वो अपने बेटे पर, अपने हाथों पे दी देख सूरत तेरी, अपने हाथों पे खो दी देख सूरत तेरी, करे ना तेरा इनकार, यीशु मसीह है वफादार, करे ना तेरा इनकार, यीशु मसीह है वफादार। ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार।
यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। स्वर्ग में विराजमान प्रभु, हम आपकी हजूरी में झुकते हैं, आपको नमन करते हैं प्रभु जी। प्रभु आज हमने सीखा है प्रभु जी, हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आसपास चाहे सब कुछ खोया खोया क्यों ना हो, लेकिन उन हालातों के बीच में, उन विपरीत परिस्थितियों के बीच में जब सब कुछ खो चुका हो प्रभु, तब भी आप हमारी सुधि लेते हैं प्रभु जी। आप हमें ऐसे नहीं छोड़ते खुदावन खुदा। प्रभु आप हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखते हैं प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अच्छे और श्रेष्ठ कलाम के लिए प्रभु जी। प्रभु आज हमारा ये ईमान है प्रभु, हम में से हर एक जन के प्रश्नों का उत्तर प्रभु आज इस कलाम के द्वारा हमने पाया है। और प्रभु ये कलाम प्रभु जी ऐसे ही नहीं आया प्रभु, आज इस कलीसिया को इस कलाम की जरूरत थी प्रभु, ये इसीलिए आया है प्रभु जी। प्रभु विनती करते हैं प्रभु जी, यदि आज कोई दुख में है, यदि कोई परेशानी में है, यदि उनके हालातों को समझने वाला शायद कोई नहीं है, लेकिन प्रभु आज हमारा ईमान है, आज इस कलाम के द्वारा इस कलीसिया ने, इन लोगों ने सीखा है कि आप हमारी सुधि लेते हैं, आप हमें भूले नहीं है। चाहे आसपास के लोग हमें भूल जाएं, चाहे हमने अपना सब कुछ खो दिया हो, लेकिन उन हालातों के बीच में भी आप हमारी सुधि लेते हैं। प्रभु आज हमें समझते प्रभु, हम अपने स्थानों पे खड़े रहे, हम प्रभु जिन स्थानों के ऊपर डटे रहे प्रभु जी, हम इंतजार करते रहे प्रभु आपके उस हाथ का, हम ये वेट करते रहे कि हमारा परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। और प्रभु हम अपनी मदद को प्रभु आसमान से उतरता हुआ देखें प्रभु जी। प्रभु आज इस अच्छे कलाम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपके श्रेष्ठ और उत्तम दास के लिए पिता परमेश्वर, जिनको प्रभु जी आपने प्रभु जी आज अद्भुत रीति से हमारे मध्य में इस्तेमाल किया और वचन की गहराइयों के साथ भर के प्रभु आज आपने श्रेष्ठ और उत्तम मन्ना हमें दिया पिता परमेश्वर। हम सब बातों में सारा आदर महिमा जलाल यीशु आपको देते हैं प्रभु जी। प्रभु इन सब बातों का आदर हम आपको देते हैं प्रभु जी। इस अच्छे कलाम के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यीशु नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन।